दोस्तों स्वागत है आप सभी का विज्ञान की श्रृंखला में, जिसमें भौतिक विज्ञान चल रहा है। भौतिक विज्ञान में भी मापक यंत्र एवं पैमाने। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अच्छे महत्वपूर्ण जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनको शामिल किया जाता है। तो आज देखेंगे, पहला प्रश्न है, सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। पूछा गया किसके द्वारा लाया जाता है? अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा, डॉक्टरों के द्वारा, इंजीनियरों के द्वारा या नौ संचालकों द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नौ संचालक जो समुद्रों में जहाज चलाते हैं उनके द्वारा सोनार का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए ऑडियोमीटर, ऑप्शन बी गैल्वेनोमीटर, सी है सेक्सटेंट या डी है सोनार। तो महासागर में जो डूबी वस्तुएं होती हैं उनका स्थिति के जानने के लिए सोनार का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है, सोनार। अब यहाँ पूछा गया सोनार में हम उपयोग करते हैं कौन सी तरंगों का? ये पूछा गया रेडियो तरंगों का, श्रव्य ध्वनि तरंगों का, या पराश्रव्य तरंगों का, या अवश्रव्य तरंगों का। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। पराश्रव्य तरंगों का। यहाँ पूछा गया है, अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र, मतलब ध्वनि की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है? क्रोनोमीटर, एनीमोमीटर, ऑडियोफोन या फिर ऑडियोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। ऑडियोमीटर। अगला प्रश्न है, एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? पानी के बहाव की गति, यानी कितना तेज पानी बह रहा है, पानी की गहराई, पवन का वेग या प्रकाश की तीव्रता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पवन का वेग मापा जाता है एनीमोमीटर द्वारा। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न है, ये तो उसी का आंसर है, एनीमोमीटर से पवन का वेग मापा जाता है। अगला प्रश्न है, वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा नापी जाती है। यहाँ पे पूछा गया वायु की गति, बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइड्रोमीटर या फिर विंड वेन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, एनीमोमीटर। उसी वायु की गति या पवन का वेग, बात वही है। एनीमोमीटर द्वारा वायु के वेग की माप की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एनीमोमीटर वायु की चाल, अमीटर विद्युत धारा, टेकियोमीटर दाबांतर, पायरोमीटर उच्च ताप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, टेकियोमीटर दाबांतर, ये सुमेलित नहीं है। टेकियोमीटर एक प्रकार का सर्वेक्षण उपकरण है। अगला प्रश्न है, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? वायुमंडलीय दाब के, आर्द्रता के, उच्च ताप के या फिर घनत्व के। इसका सही आंसर हो जाएगा उच्च ताप के। पायरोमीटर जो उच्च ताप होता है, अधिक ताप होता है, उनके मापन में प्रयोग में लाया जाता है पायरोमीटर। पायरोमीटर के द्वारा अत्यधिक उच्च ताप की माप की जाती है। छोटे मोटे ताप को मापने के लिए थर्मामीटर, अन्य मीटर भी हैं, लेकिन जो उच्च ताप होते हैं, जो अधिक ताप होते हैं, उनको पायरोमीटर के द्वारा ही मापा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? यहाँ पर पूछा गया है तापमापी हैं, उनमें किसको पायरोमीटर कहा जाता है? नंबर ए ताप विद्युत तापमापी, नंबर बी विकिरण तापमापी, नंबर सी है गैस तापमापी या नंबर डी है द्रव्य तापमापी मानपी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो विकिरण तापमापी होता है उसी को हम पायरोमीटर कहा जाता
कहते हैं। विकिरण तापमापी। अगला प्रश्न है, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो वह है। अब यहाँ पर सीधा सीधा पूछ गया 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु कौन सा होगा? गैस थर्मामीटर, पारे का थर्मामीटर, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर या फिर वाष्प दाब थर्मामीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। पूर्ण विकिरण पायरोमीटर द्वारा अत्यधिक उच्च तापमान का मापन किया जाता है, मुख्यतः गतिशील वस्तुओं और उन सतहों को मापने हेतु जिन तक पहुंचना अथवा उन्हें स्पर्श करना संभव न हो, तो उसके लिए पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, पायरहीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे मापने के लिए किया जाता है? अब यहाँ पे पूछा गया पायरहीलियोमीटर का प्रयोग सन स्पॉट को, सोलर रेडिएशन को, हवा ताप को या पौधे के ताप को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोलर रेडिएशन को, सोलर रेडिएशन। अगला प्रश्न है, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? मैप नहीं, यहाँ पे माप होगा, माप। माप की जाती है। तो वायुदाब, गैसों का दाब, द्रवों का घनत्व, सतह पर तेल का दबाव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गैसों का दाब। गैसों का दाब सही है। तो इसका आंसर तो गैसों का दाब सही होगा। अगला प्रश्न है, इसी का उत्तर है मैनोमीटर नामक यंत्र से गैसों का दाब मापा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पूछा गया है कौन सही सुमेलित नहीं है। एमीटर विद्युत धारा का मापन, हाइग्रोमीटर सापेक्षिक आर्द्रता, स्प्रिंग तुला वस्तु के भार का मापन या फिर बैरोमीटर द्वारा वायुमंडल के ताप का मापन। इसमें पूछा गया है कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा, बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडल के ताप का मापन नहीं किया जाता है। बैरोमीटर से वायुमंडल का दाब मापा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ओडोमीटर वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी, ओडोमीटर विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति, ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता या फिर एमीटर द्वारा विद्युत शक्ति मापक यंत्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एमीटर द्वारा विद्युत शक्ति मापक यंत्र। ये सुमेलित नहीं है। एमीटर विद्युत धारा के मापन के लिए प्रयुक्त उपकरण होता है। एमीटर से क्या नापा जाता है? विद्युत धारा। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब को मापने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ये तो ऊपर करा चुके हैं, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, नैनोमीटर या फिर हाइड्रोमीटर। दो बार हो गया है, एक में हाइग्रोमीटर होगा। यहाँ पे हाइग्रोमीटर कर लो, हाइग्रोमीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वायुमंडल का दाब किससे मापा जाता है? सीधा सीधा बैरोमीटर से। वायुमंडल दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। बैरोमीटर में पारा अचानक नीचे आ जाना तूफानी मौसम का संकेत होता है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न, दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जा सकता है। हाइड्रोमीटर, ब्यूटीरोमीटर, लैक्टोमीटर या फिर थर्मामीटर। ये तो हो गया, सबको मालूम होगा, लैक्टोमीटर से दूध का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। दूध का घनत्व लैक्टोमीटर से मापा जाता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। वायुमंडल की सापेक्ष जो आर्द्रता होती है
हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, लैक्टोमीटर या पोटेंशियोमीटर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है और हाइड्रोमीटर से वायुमंडल का दाब मापा जाता है। हाइग्रोमीटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित है पूछा गया। 3 गलत है, 1 सही है, वो भी बताना है। थर्मोरेसिस्टर इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर है, संधारित्र थर्मोमीटर है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर दिष्टकारी है, जंक्शन डायोड आवर्धक है। ये प्रश्न आ चुका है, इसको हल्के में मत लेना आप लोग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। यही एक सही सुमेलित है, बाकी सही सुमेलित नहीं है। थर्मोरेसिस्टर एक उपकरण है जो इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की भांति कार्य करता है। यह उपकरण तापमान में परिवर्तन के साथ अपने प्रतिरोध को बदलता भी है। अगला प्रश्न फिर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ नहीं पूछा गया है। स्टेथोस्कोप हृदय की ध्वनि सुनने के लिए, जो हम लोगों का हृदय धड़कता है उसकी ध्वनि सुनने के लिए स्टेथोस्कोप। स्फिग्नोमैनोमीटर रक्तचाप को मापने के लिए यानी बीपी मापने के लिए स्फिग्नोमैनोमीटर। लक्समीटर प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए और कैरेटोमीटर वायु वेग मापने के लिए। तो इसका क्या हो जाएगा? कौन सुमेलित नहीं है? इसका सुमेलित नहीं है ऑप्शन नंबर डी। कैरेटोमीटर से वायु वेग नहीं मापा जाता। वायु वेग किससे मापा जाता है? ऊपर बता चुके हैं। कैरेटोमीटर से क्या मापा जाता है? कैरेट कैरेट का तो चिल्लाते हैं सब, कितने कैरेट का सोना, कितने कैरेट का सोना। उससे क्या मापा जाएगा? गोल्ड मापा जाएगी, शुद्धता। कैरेटोमीटर का उपयोग सोने गोल्ड की शुद्धता का पता लगाने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से किस 15 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है? यहाँ पूछा गया है किसे 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 लाया जाता है? चिकित्सीय थर्मोमीटर, ताप विद्युत युग्म थर्मोमीटर, प्लेटिनम प्रतिरोध थर्मोमीटर या फिर पायरोमीटर। अब 15 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है, 1500 होना चाहिए यहाँ पे, 1500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। तो उसके लिए क्या आएगा? उसके लिए आएगा पायरोमीटर। ऑप्शन नंबर डी सही है। 1500 है, 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमापन है तो पायरोमीटर का उपयोग में लाया जाता है। पंद्रह सौ डिग्री सेल्सियस 1500 डिग्री सेल्सियस है। प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं एनीमोमीटर, कोलोरीमीटर, लक्समीटर या फिर अल्टीमीटर। प्रकाश की तीव्रता किससे मापते हैं? ये पूछा गया है यहाँ पे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लक्समीटर के द्वारा प्रकाश की तीव्रता मापी जाती है। प्रकाश की तीव्रता लक्समीटर के द्वारा मापी जाती है। अगला प्रश्न, रडार उपयोग में आता है प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने में, या ध्वनि तरंगों को परावर्तित कर वस्तुओं का पता लगाने में, या रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में, या वर्षा करने वाले बादलों का पीछा करने में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही है। रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति का ज्ञात करने में। यह वस्तुओं का पता लगाने वाली एक प्रणाली है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी राशि रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है? रिक्टर पैमाने पर कौन सी राशि मापी जाती है? हिमनदी की चाल, जनसंख्या वृद्धि, भूकंप की तीव्रता या पृथ्वी के अंदर का तापमान। क्या मापा जाता है? इससे मापा जाता है भूकंप की तीव्रता। भूकंप की तीव्रता। ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में, केल्विन में या रूमर में, किसमें नहीं होता है? ऋणात्मक मान किसमें नहीं होता है? ऑप्शन नंबर सी सही है।
केल्विन में ऋणात्मक मान नहीं होता है। केल्विन का मान ऋणात्मक नहीं होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? क्रेस्कोग्राफ, सिस्मोग्राफ, गीगर काउंटर, रेन गेज। तो इसमें पूछा गया है भूकंप मापी यंत्र कौन सा है, भूकंप को जो मापता है। ऑप्शन नंबर बी। एक ये सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। सिस्मोग्राफ भूकंप तरंगों के मापन में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? 3 सुमेलित हैं, एक गलत है, वही बताना है। फेदोमीटर समुद्र की गहराई, अल्टीमीटर दूरी, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब, हाइग्रोमीटर वायुमंडल की आर्द्रता। कौन नहीं है? बस यही लगा दो। अल्टीमीटर से दूरी थोड़ी मापी जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। अल्टीमीटर से ऊंचाई मापी जाती है। कोई चीज़ ऊंची कितनी है, अल्टीमीटर से मापते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एनीमोमीटर वायुवेग, सिस्मोग्राफ भूकंप, बैरोग्राफ जल का बहाव, हाइग्रोमीटर आर्द्रता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बैरोग्राफ जल का बहाव। ये सही सुमेलित नहीं है। जल का बहाव किससे मापा जाता है, ऊपर बता चुके हैं। बैरोग्राफ वायु द्वारा वायुमंडल दाब मापा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ भी गलत बताना है, कौन सा गलत है। मैनोमीटर दाब, कार्बोरेटर आंतरिक दहन इंजन, कार्डियोग्राम हृदय गति, सिस्मोग्राफ स्थल की वक्रता। इसमें कौन सा होगा? आप लोगों ने पहचान लिया होगा। ऑप्शन नंबर डी, सिस्मोग्राफ में बता चुके हैं क्या मापा जाता है। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है उससे। सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? ये भी आप लोगों को मालूम होगा शायद। पॉलीग्राफ, पायरोमीटर, गायरोस्कोप, काइमोग्राफ। तो नहीं कहा जाता है पोली टेस्ट होगा, पोली टेस्ट होगा। तो वही क्या होगा? पॉलीग्राफ। क्या होगा? पॉलीग्राफ। झूठ का पता लगाने के लिए पॉलीग्राफ का उपयोग किया जाता है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज का अंतिम प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऊर्ध्वाधर तल एवं क्षैतिज तल में कोणीय दूरी को मापने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र है बेवल प्रोटेक्टर, अल्टीमीटर, सिंक्लीन या थियोडोलाइट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थियोडोलाइट। थियोडोलाइट का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।